स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल की अनोखी परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सवाल आया। बादशाह ने सोचा कि आज दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। बादशाह ने सबको बुलाकर कहा, जो आदमी मुझे ऐसी चीज लाकर देगा जो खुशी में काम आए और दुख में भी काम आए, उसे मैं इनाम दूंगा। ये सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी चीज क्या हो सकती है। किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा सोना, लेकिन बादशाह को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैं कल आपको वह चीज लाकर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक अंगूठी लेकर दरबार में पहुंचे। बादशाह ने पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप इस अंगूठी के अंदर लिखे शब्द पढ़िए। बादशाह ने पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा। बीरबल बोले, जब इंसान बहुत दुखी होता है तो ये शब्द उसे उम्मीद देते हैं कि दुख हमेशा नहीं रहेगा, और जब इंसान बहुत खुश होता है तो ये शब्द उसे याद दिलाते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। फिर उन्होंने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया। कहानी की सीख। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए और खुशी में घमंड नहीं करना चाहिए। दरबार में अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसी समय उनके मन में एक और विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न आज बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा ली जाए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक नया काम देता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह। अकबर बोले, तुम्हें कल दरबार में ऐसी चीज लानी है जो दिखाई भी दे और न भी दे। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ दरबारी धीरे धीरे हंसने लगे और सोचने लगे कि इस बार बीरबल जरूर फंस जाएंगे। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो नामुमकिन है। जो चीज दिखाई देगी वो दिखाई देगी ही, और जो नहीं देगी वो नहीं देगी। अकबर ने कहा, इसलिए तो मैंने ये काम बीरबल को दिया है। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है जहांपनाह, मैं कल आपके सामने वह चीज लेकर आऊंगा। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुक था। सब सोच रहे थे कि आज बीरबल क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक डिब्बा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम वही चीज लाए हो? बीरबल बोले, जी हाँ जहांपनाह, वही चीज है। अकबर ने कहा, तो हमें दिखाओ। बीरबल ने धीरे धीरे डिब्बा खोला, और जैसे ही दरबारियों ने अंदर झांक कर देखा, वे सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। डिब्बा खुलते ही अकबर और सारे दरबारी उत्सुकता से अंदर देखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिब्बे के अंदर देखा, सब हैरान रह गए। डिब्बे में कुछ भी नहीं था। एक दरबारी हंसते हुए बोला, बीरबल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जरा ध्यान से देखिए। अकबर ने फिर से डिब्बे के अंदर देखा। इस बार उन्होंने देखा कि डिब्बे के अंदर सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस डिब्बे में रोशनी है। रोशनी हमें दिखाई भी देती है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए यह चीज दिखाई भी देती है और नहीं भी। दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सारे दरबारी बोले, वाह, क्या बुद्धि है। अकबर भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी का जवाब नहीं। लेकिन तभी एक ईर्ष्यालु दरबारी खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल की यह बात ठीक है, लेकिन अगर अनुमति हो तो मैं भी बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, पूछो। दरबारी ने बीरबल की ओर देखकर कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ती है? ये सवाल सुनकर पूरा दरबार फिर से उत्सुक हो गया। आंखें। बीरबल कुछ पल सोचते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देने के लिए आगे बढ़े। दरबारी का सवाल सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। कुछ पल सोचने के बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है मन विचार। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मन? वह कैसे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मन एक पल में यहाँ से हजारों मील दूर पहुंच सकता है। अभी हम दरबार में बैठे हैं, लेकिन अगर आप
चाहे तो एक ही पल में अपने बचपन की यादों में पहुंच सकते हैं या किसी दूर देश की कल्पना कर सकते हैं। न घोड़ा, न हवा, न बिजली, कोई भी मन से तेज नहीं दौड़ सकता। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। लेकिन वही ईर्ष्यालु दरबारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह बोला, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं बीरबल से एक और कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पूछो, हमें भी देखना है कि आज बीरबल कितने सवालों का जवाब देते हैं। दरबारी ने बीरबल की ओर देखकर पूछा, बताओ बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा खर्च करो उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सवाल सुनकर पूरा दरबार फिर से सोच में पड़ गया। सब लोग बीरबल की ओर देखने लगे कि अब वे क्या जवाब देंगे। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले। दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल कुछ क्षण शांत खड़े रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में ऐसी चीज है ज्ञान और दया। अकबर ने पूछा, वह कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरों को सिखाता है तो उसका ज्ञान कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दया और अच्छाई दूसरों पर खर्च करता है तो दुनिया में अच्छाई और भी बढ़ जाती है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हो गए। कुछ दरबारी सिर हिलाकर बोले, सही कहा बीरबल ने। अकबर भी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज फिर तुमने अपनी बुद्धि से सबको चौंका दिया। लेकिन वही ईर्ष्यालु दरबारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल हर सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर वे सच में इतने बुद्धिमान हैं तो उन्हें एक आखिरी परीक्षा भी देनी चाहिए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी परीक्षा? दरबारी बोला, बीरबल को ऐसा काम करना होगा जो देखने में असंभव लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आपका आशीर्वाद है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तब दरबारी ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें कल दरबार में आकर यह साबित करना होगा कि बिना बोले भी इंसान बहुत कुछ कह सकता है। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया, अस्टोनिश्ड फेस। सब सोचने लगे कि बीरबल बिना बोले कैसे कुछ साबित करेंगे। बीरबल शांत रहे और बोले, ठीक है जहांपनाह, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन दरबार में बड़ी भीड़ जमा हुई। सबको इंतजार था कि आज बीरबल क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल दरबार में आए और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। दरबारियों को ये देखकर और भी हैरानी हुई। आंखें दरबार में सभी लोग उस बच्चे को देखकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये बच्चा यहाँ क्यों लाए हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज मैं बिना बोले ही आपकी बात का उत्तर दूंगा। ये कहकर बीरबल चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने उस छोटे बच्चे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बच्चा पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर वह भी मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर में बच्चा हंसने लगा और खुश होकर बीरबल के पास खेलने लगा। दरबार के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या साबित करना चाहते हैं। तभी बीरबल ने बिना कुछ बोले उस बच्चे को एक खिलौना दिया। बच्चा खिलौना पाकर और भी खुश हो गया और ताली बजाने लगा। कुछ देर बाद बीरबल ने धीरे से खिलौना वापस ले लिया। बच्चा तुरंत उदास हो गया और रोने लगा। अब बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, मैंने बिना बोले ही इस बच्चे को खुश भी किया और उदास भी। सिर्फ मेरे इशारों और व्यवहार से बच्चा सब समझ गया। दरबार में बैठे सभी लोग तुरंत समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। बीरबल आगे बोले, इंसान की मुस्कान, इशारे और व्यवहार बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि वही है जो सरल तरीके से बड़ी बात समझा दे। वही ईर्ष्यालु दरबारी शर्मिंदा होकर चुप हो गया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। सीख, कई बार शब्दों से ज्यादा हमारे व्यवहार और इशारे बोलते हैं। दरबार में अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। सभी दरबारी भी तालियां बजाने लगे। लेकिन तभी वही ईर्ष्यालु दरबारी फिर से खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल हर बार किसी न किसी तरह जीत जाते हैं, लेकिन अगर अनुमति हो तो मैं एक और कठिन चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी नई चुनौती क्या है? दरबारी बोला, बीरबल को ऐसी चीज लानी होगी जो दुनिया में सबसे कीमती हो। अगर वे सच में इतने बुद्धिमान हैं तो जरूर ढूंढ लेंगे। दरबार में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। कोई सोच रहा था कि सबसे कीमती चीज सोना है, कोई कह रहा था हीरा।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल क्या तुम ये काम कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह मुझे थोड़ा समय दीजिए, कल मैं सबसे कीमती चीज आपके सामने लाकर रख दूंगा। अगले दिन पूरा दरबार फिर से उत्सुक था। सब सोच रहे थे कि आज बीरबल हीरे जवाहरात लेकर आएंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे, लेकिन उनके हाथ में न तो सोना था और न ही कोई हीरा। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। ये देखकर दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी बोला, बीरबल क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो सिर्फ पानी है। बीरबल शांत खड़े रहे और बोले, जहांपनाह यही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पानी, वह कैसे? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह सोना और हीरा बिना पानी के किसी काम के नहीं। लेकिन अगर दुनिया से पानी खत्म हो जाए तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पानी ही सबसे कीमती है। दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सब दरबारी समझ गए कि बीरबल की बात सच है। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से हमें बड़ी सीख दी। लेकिन तभी अकबर के मन में एक और नया विचार आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मेरे अगले सवाल का जवाब भी देना होगा। पूरे दरबार की नजर फिर से बीरबल पर टिक गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे कि अब बादशाह क्या प्रश्न पूछेंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुमने कई कठिन सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह आप प्रश्न पूछिए। अकबर बोले, बताओ इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ये सुनकर पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कोई सोच रहा था कि ताकत शरीर की शक्ति होती है, कोई सोच रहा था कि धन सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बीरबल कुछ पल सोचने के बाद बोले, जहांपनाह इंसान की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और बुद्धि होती है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह अगर किसी इंसान के पास सिर्फ ताकत हो लेकिन बुद्धि न हो तो वह गलत फैसले ले सकता है। लेकिन अगर उसके पास धैर्य और बुद्धि हो तो वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हो गए। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल तुम्हारी बातें हमेशा हमें नई सीख देती हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी दरबार के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वह बहुत परेशान लग रहा था। अकबर ने सैनिकों से कहा, उसे अंदर आने दो। वह बूढ़ा आदमी अंदर आया और बोला, जहांपनाह मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। दरबार में फिर से हलचल होने लगी। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल लगता है यह मामला तुम्हारी बुद्धि से ही सुलझेगा। बीरबल उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़े और बोले, बताए आपके साथ क्या हुआ है? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर अपनी कहानी सुनाने लगा। आखिर बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह मेरा नाम रामू है। मैं एक छोटा किसान हूँ। कई सालों की मेहनत से मैंने थोड़ा सा पैसा जमा किया था। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, जहांपनाह मैंने अपना पैसा अपने पड़ोसी के पास सुरक्षित रखने के लिए रख दिया था, लेकिन अब वह कहता है कि मैंने उसे कोई पैसा दिया ही नहीं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद वह पड़ोसी दरबार में आ गया। उसने आते ही कहा, जहांपनाह ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कभी कोई पैसा नहीं दिया। अब मामला उलझ गया था। कोई गवाह भी नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल अब तुम ही इसका फैसला करो। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, तुमने पैसा कहाँ दिया था? बूढ़े ने कहा, मैंने उसे गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे पैसे दिए थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम अभी उस पेड़ के पास जाओ और उसे यहाँ दरबार में बुलाकर लाओ। वह पेड़ गवाही देगा। ये सुनकर दरबार के लोग चौंक गए। कुछ दरबारी धीरे धीरे हंसने लगे, लेकिन बूढ़ा आदमी सच मानकर उस पेड़ को बुलाने चला गया। कुछ समय बीत गया। तभी बीरबल ने उस पड़ोसी से अचानक पूछा, तुम्हें क्या लगता है बूढ़ा आदमी अब तक पेड़ तक पहुंच गया होगा? पड़ोसी तुरंत बोला, नहीं, अभी नहीं पहुंचा होगा, वह पेड़ तो यहाँ से बहुत दूर है। इतना कहते ही वह पड़ोसी चुप हो गया, फ्लश्ड, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि उससे गलती हो गई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह देखिए, यह आदमी खुद ही मान चुका है कि उसे उस पेड़ के बारे में पता है। अगर वह वहां कभी गया ही नहीं तो उसे कैसे पता कि पेड़ कितनी दूर है?
दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। सच सामने आ चुका था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने एक गरीब बूढ़े के साथ धोखा किया, तुरंत उसका पैसा वापस करो। डर के मारे पड़ोसी ने तुरंत पैसे लौटा दिए। बूढ़ा आदमी खुशी से रोने लगा और बोला, धन्यवाद जहांपनाह और धन्यवाद बीरबल जी। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से न्याय किया। पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा करने लगा, ताली बजाने। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक अजीब खबर आई। आखिर दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा चल ही रही थी कि तभी एक सैनिक घबराकर अंदर आया। सैनिक ने झुककर कहा, जहांपनाह एक अजीब खबर है। महल के खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया है। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। अकबर बोले, ये बहुत बड़ा अपराध है। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है, फिर भी चोरी कैसे हो गई? फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल हमें यकीन है कि तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह पहले हमें ये पता करना होगा कि खजाने के पास कौन कौन गया था। सैनिकों ने बताया कि उस दिन 4 लोग खजाने के पास गए थे। एक रसोइया, एक सेवक, एक सैनिक और एक दरबारी। बीरबल ने उन चारों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में चारों लोग डरते डरते दरबार में आ गए। बीरबल ने चारों को ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम चारों में से एक ने हार चुराया है, लेकिन चिंता मत करो, सच जल्दी सामने आ जाएगा। चारों लोग घबराने लगे। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा कि 4 एक जैसी लकड़ियां लाकर दें। जब लकड़ियां आ गईं तो बीरबल ने चारों को एक एक लकड़ी दे दी और बोले, इन लकड़ियों को आज रात अपने पास रखो। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनकर चारों लोग और भी डर गए। अगले दिन सुबह फिर दरबार लगा। चारों लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर आए। बीरबल ने लकड़ियां ध्यान से देखीं। फिर अचानक मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह चोर हमारे सामने खड़ा है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए, अस्टोनिश्ड फेस। सब सोचने लगे कि बीरबल को कैसे पता चला कि चोर कौन है। बीरबल धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़े। बीरबल धीरे धीरे चारों लोगों के पास गए और उनकी लकड़ियों को ध्यान से देखने लगे। फिर बीरबल अचानक एक सैनिक के सामने रुक गए और बोले, जहांपनाह यही आदमी चोर है। ये सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह मैंने कल कहा था कि चोर की लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में ऐसा होना संभव ही नहीं था। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, फिर सच कैसे पता चला? बीरबल बोले, जिस आदमी ने चोरी की थी वह डर गया। उसे लगा कि सच में उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी लकड़ी के 2 इंच काट दिए। फिर बीरबल ने सैनिक की लकड़ी दिखाते हुए कहा, देखिए जहांपनाह इसकी लकड़ी बाकी तीनों से छोटी है, इसलिए यही चोर है। अब वह सैनिक डर के मारे कांपने लगा। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने ही हार चुरा लिया था। अकबर गुस्से में बोले, तुमने महल का भरोसा तोड़ा है। सैनिक ने तुरंत चोरी किया हुआ कीमती हार वापस कर दिया। अकबर ने सैनिक को सजा दी और फिर खुश होकर बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। तुम हमेशा सच को सामने ले आते हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक और अजीब खबर आई। आंखें। एक आदमी दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह हमारे शहर में एक ऐसा आदमी आया है जो कहता है कि वह भविष्य देख सकता है। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल लगता है हमें फिर तुम्हारी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। दरबार में ये खबर सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अकबर ने कहा, उसे तुरंत दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद वह आदमी दरबार में आया। उसके कपड़े अजीब थे और वह बड़े गर्व से बोला, जहांपनाह मैं भविष्य देख सकता हूँ। मैं किसी का भी आने वाला समय बता सकता हूँ। दरबार के कई लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गए, लेकिन बीरबल चुपचाप उसे ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने पूछा, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ मेरे राज्य का भविष्य कैसा होगा? वह आदमी आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह आपका राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। दरबारियों ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। लेकिन तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह अगर अनुमति हो तो मैं भी इस व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर बोले, पूछो बीरबल। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो ये बताओ कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वह आदमी थोड़ी देर चुप हो गया, फिर बोला, कल मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
अगर तुम्हें अपना ही भविष्य सही से नहीं पता तो तुम दूसरों का भविष्य कैसे बता सकते हो? दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब सबको शक होने लगा कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। अकबर ने सख्ती से पूछा, सच बताओ, क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? वह आदमी डर गया और बोला, जहांपनाह, मैं सच में भविष्य नहीं देख सकता। मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, तुमने लोगों को धोखा दिया है। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे सजा दी जाए। इसके बाद अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने फिर एक धोखेबाज को पकड़ लिया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी दरबार में एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया है और वह संदेश बहुत अजीब है। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। आंखें दूत ने झुककर अकबर को एक पत्र दिया। अकबर ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र पड़ोसी राज्य के राजा की ओर से था। पत्र में लिखा था, अगर आपके दरबार में सच में बुद्धिमान लोग हैं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबार में हलचल मच गई। कोई बोला, शहद सबसे मीठा होता है। कोई बोला, गुड़ सबसे मीठा होता है। लेकिन अकबर ने कहा, यह सवाल आसान नहीं है। इसका सही जवाब सोच समझकर देना होगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज मीठे बोल, अच्छे शब्द होते हैं। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर इंसान के शब्द मीठे हों तो वह दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। लेकिन अगर उसके शब्द कड़वे हों तो दोस्त भी दुश्मन बन सकता है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सच में बहुत अच्छा है। यही जवाब हम पड़ोसी राज्य को भेजेंगे। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं बीरबल की एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या परीक्षा है? दरबारी बोला, बीरबल को ऐसा काम करना होगा जो असंभव लगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा काम? दरबारी मुस्कुराकर बोला, बीरबल को हवा को पकड़कर दरबार में लाना होगा। यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया, अस्टोनिश्ड फेस। सब सोचने लगे कि हवा को कैसे पकड़ा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल मैं हवा को पकड़कर दरबार में ले आऊंगा। दरबार में सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर अगले दिन दरबार लगा। सबको इंतजार था कि बीरबल हवा को कैसे पकड़कर लाएंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक बड़ा कपड़े का थैला था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम हवा को पकड़कर लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपनाह, हवा इसी थैले के अंदर है। दरबार के कई लोग हंसने लगे। एक दरबारी बोला, थैले में हवा कैसे हो सकती है? बीरबल ने धीरे से थैले का मुंह खोला और उसे जोर से दबाया। जैसे ही उन्होंने थैला दबाया, हवा बाहर निकलकर सबके चेहरे से टकराए। दरबार के लोग चौंक गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब मैंने इस थैले को बंद किया था तब इसके अंदर हवा ही हवा थी। जब मैंने इसे दबाया तो वही हवा बाहर निकल आई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल हो। तुमने असंभव लगने वाले काम को भी आसान बना दिया। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। लेकिन तभी एक सैनिक जल्दी जल्दी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, शहर के बाजार में दो व्यापारियों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। दोनों कह रहे हैं कि एक ही हीरा उनका है। अकबर ने तुरंत कहा, उन्हें दरबार में लाया जाए। कुछ देर बाद दोनों व्यापारी दरबार में आ गए। दोनों के हाथ में एक जैसा चमकता हुआ हीरा था। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये हीरा मेरा है, मैंने इसे खरीदा था। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं जहांपनाह, ये हीरा मेरा है, इसने मुझसे चुरा लिया है। अब दरबार में फिर से उलझन हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ कि सच्चा मालिक कौन है? बीरबल दोनों हीरो को ध्यान से देखने लगे। आंखें बीरबल दोनों हीरो को ध्यान से देखने लगे। पूरा दरबार चुप था। कुछ देर बाद बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, अगर यह हीरा सच में तुम्हारा है तो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता होगा। पहले व्यापारी ने तुरंत कहा, हाँ, ये हीरा मेरा ही है। बीरबल ने पूछा, अच्छा बताओ, इस हीरे को रखने के लिए तुम्हारे पास कैसा डिब्बा था? पहला व्यापारी थोड़ा सोचकर बोला, एक लकड़ी का डिब्बा था। अब बीरबल ने दूसरे व्यापारी से वही सवाल पूछा।
दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, जहां पनाह, मेरा हीरा एक लाल रंग के मखमली डिब्बे में रखा था और उसके अंदर रेशम का कपड़ा भी था ताकि हीरे को खरोंच न लगे। ये सुनकर बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, असली मालिक यही दूसरा व्यापारी है। अकबर ने पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो व्यक्ति किसी चीज का असली मालिक होता है उसे उसके बारे में हर छोटी बात याद रहती है। पहला व्यापारी सही जवाब नहीं दे पाया, इसलिए साफ है कि वह झूठ बोल रहा है। अब पहला व्यापारी घबराने लगा। कुछ ही देर में उसने सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, सच में ये हीरा मेरा नहीं है, मैं लालच में आ गया था। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। फिर उन्होंने असली व्यापारी को उसका हीरा वापस दिला दिया। पूरा दरबार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा, ताली बजाने। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक रहस्यमय साधु आया और बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। मैं भी एक पहेली लेकर आया हूं। अगर कोई इसका जवाब दे दे तो मैं उससे एक अनमोल रहस्य बताऊंगा। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। आंखें अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस रहस्यमय साधु की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, ठीक है साधु महाराज, अपनी पहेली बताए। साधु मुस्कुराया और बोला, मेरी पहेली बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर देना आसान नहीं। बताए, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के पास होती है फिर भी वह उसे देख नहीं सकता? दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल धीरे धीरे आगे आए और बोले, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। अकबर बोले, जरूर बीरबल, बताओ। बीरबल ने साधु की ओर देखकर कहा, उस चीज का नाम है अपना भविष्य। दरबार में बैठे कई लोग हैरान रह गए। साधु ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, हर इंसान का भविष्य उसके पास ही होता है क्योंकि वही आगे जीने वाला है। लेकिन कोई भी इंसान अपने भविष्य को पहले से देख नहीं सकता। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराने लगा। वह बोला, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सच में तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। अकबर भी बहुत खुश हुए और बोले, आज फिर बीरबल ने दरबार की इज्जत बढ़ा दी। लेकिन तभी साधु ने कहा, अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं आपको एक अनमोल रहस्य बताने वाला हूँ। पूरा दरबार उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। आखिर दरबार में सभी लोग उत्सुकता से उस साधु की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, साधु महाराज, अब हमें वह अनमोल रहस्य बताइए। साधु मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका समय है। दरबार के कई लोग ये सुनकर हैरान रह गए। साधु आगे बोला, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बीरबल ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। फिर बीरबल बोले, साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इंसान अपने समय का सही उपयोग करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच में बहुत बड़ी सीख है। दरबार में बैठे सभी लोग इस बात से प्रभावित हो गए। लेकिन तभी साधु ने अचानक कहा, जहां पनाह, लेकिन इस दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो समय की कद्र नहीं करता। ये सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया, अस्टोनिश्ड फेस। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है वह व्यक्ति? साधु ने धीरे धीरे दरबार में चारों ओर देखा और फिर किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करने ही वाला था। आंखें साधु ने धीरे धीरे चारों ओर देखा और अचानक उंगली उठाकर सीधे बादशाह की ओर इशारा कर दिया। पूरा दरबार दंग रह गया, अस्टोनिश्ड फेस। कुछ दरबारी गुस्से में बोले, अरे, तुमने अकबर बादशाह की ओर कैसे इशारा कर दिया? दरबार में हलचल मच गई। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे और ध्यान से साधु को देखने लगे। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, साधु महाराज, आपने मेरी ओर इशारा क्यों किया? साधु ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, घबराए मत। मेरा मतलब अपमान करना नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजा का हर पल बहुत कीमती होता है। अगर राजा अपना समय सही फैसलों में लगाए तो पूरा राज्य खुशहाल हो जाता है। दरबार में बैठे लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। साधु आगे बोला, लेकिन अगर राजा अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद करे तो बड़े काम पीछे रह जाते हैं। अकबर कुछ पल सोचने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, साधु महाराज की बात में सच्चाई है। राजा का समय सिर्फ उसका नहीं होता, पूरे राज्य का होता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, तुम दोनों सही कह रहे हो। पूरा दरबार शांत हो गया।
लेकिन तभी बीरबल को अचानक एक अजीब बात महसूस हुई। आंखें उन्होंने देखा कि उस साधु के पैरों में राजमहल के सैनिकों जैसी जूती थी। बीरबल के मन में शक पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, एक साधु के पास सैनिकों जैसी जूती क्यों होगी। अब बीरबल ने तय किया कि इस रहस्यमय साधु का असली सच पता लगाना ही होगा। दरबार में एक नया रहस्य शुरू होने वाला था। बीरबल ने उस साधु के पैरों की जूती को ध्यान से देखा। उनके मन में शक और गहरा हो गया। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, साधु महाराज, आप बहुत दूर से आए लगते हैं। क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? साधु बोला, जरूर पूछो। बीरबल ने पूछा, आपने कहा कि आप जंगलों में रहते हैं, फिर आपके पैरों में राजमहल के सैनिकों जैसी जूती कैसे है? ये सुनते ही दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने भी ध्यान से साधु की जूतियों की ओर देखा। सच में वह जूती महल के सैनिकों जैसी ही थी। साधु कुछ पल चुप हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है ये साधु उतना साधु नहीं है जितना ये दिख रहा है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, तुम कौन हो? अब वह आदमी डर गया। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मैं असली साधु नहीं हूँ। मैं पड़ोसी राज्य का जासूस हूँ। मुझे यहाँ भेजा गया था ताकि मैं आपके दरबार और राज्य की बातें जान सकूं। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अस्टोनिश्ड फेस। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमारे दरबार को धोखा देने की कोशिश की। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जासूस को पकड़ लिया जाए। सैनिक उसे तुरंत ले गए। इसके बाद अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, अगर तुमने ध्यान से उसकी जूती न देखी होती तो हमें कभी सच्चाई पता नहीं चलती। पूरा दरबार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा, ताली बजाने। लेकिन तभी महल के बाहर से एक और खबर आई। एक आदमी दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, शहर में एक रहस्यमयी चोरी हुई है। इस बार चोर ने कोई चीज नहीं चुराई, फिर भी सब लोग परेशान हैं। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। आंखें अकबर ने बीरबल की ओर देखा। दरबार में ये खबर सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने उस आदमी से पूछा, अगर चोर ने कुछ चुराया ही नहीं तो लोग परेशान क्यों हैं? आदमी बोला, जहांपनाह, शहर के कई घरों में रात को कोई आया था। उसने कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन सब चीजें इधर उधर कर दी। लोग डर गए हैं कि यह कौन कर रहा है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस रहस्य को भी तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, आज रात मैं खुद शहर में जाकर पता लगाऊंगा। उस रात बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर में घूमने लगे। आधी रात के समय उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का चुपके चुपके घरों के पास जा रहा है। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लड़का डर गया और बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं लोगों को डराकर चाहता था कि वे बाहर आएं और मुझे कुछ खाने को दे दें। अगले दिन बीरबल उस लड़के को दरबार में ले आए। अकबर ने उससे सब सच सुना। अकबर को उस पर दया आ गई। अकबर बोले, गलती करना गलत है, लेकिन अगर कोई मजबूरी में ऐसा करे तो उसे मौका देना चाहिए। उन्होंने उस लड़के को महल में काम और रहने की जगह दे दी ताकि वह ईमानदारी से जीवन जी सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी समस्या का हल सजा नहीं बल्कि दया और समझदारी होती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि और दया से सही रास्ता दिखाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। ताली बजाने। कहानी की सीख। बुद्धि के साथ अगर दया भी हो तो हर समस्या का सही समाधान मिल सकता है।